Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach a lesson of mathematics polynomial बहुपद क्लास 10th। आप लोग का कमेंट था स्टूडेंट सभी का कि सर बहुपद चैप्टर जो है साफ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसको फिर से बना दीजिए। मैंने फिर से प्रयास कर रहा हूँ उसको प्रेजेंट करने के लिए। आप जो भी कमेंट हो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम देख के समझ जाए। व्हाट्सएप करने की कोई जरूरत नहीं, कमेंट पर ही भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे। पोलिनोमियल बहुपद क्लास 10th। पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो बहुपद कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए 2x² + 5x + 1 लिखा हुआ, यहाँ भी पावर धनात्मक है y² + 4y⁴ + 4 या y⁴ या नहीं है तो भी 1 यहाँ पर है ना। तो ये बहुपद है। और दूसरी बात 5x⁴/2 + 6y है। अब देखिए पूर्णांक संख्या चाहिए लेकिन यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्न भी है तो ये पूर्णांक हो जा रहा है। डिवाइड करके 4 जो है 2 से 2 बार में क्रॉस हो जा रहा है, डिवाइडेबल है इसलिए यहाँ पर 2 हो गया, तो अभी पूर्णांक हो गया। तो इस तरह से ये जो है ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ x² - 1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी धनात्मक है पावर एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर पावर माइनस में है तो ये नहीं है बहुपद, ठीक है। और यहाँ पर पूर्णांक में है इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब ध्यान देंगे आप कि अचर बहुपद भी होता है। कोई भी वास्तविक संख्या लिख दिया जैसे 1 √3 या 5 - √3 कुछ भी लिखा हो, ये भी बहुपद है, लेकिन ये सब क्या है, अचर बहुपद है। अब अगला टर्म आता है बहुपद का मानक रूप। कोई भी बहुपद मानक रूप में कहे जाते हैं जब चर के घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में, या तो वो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। आरोही मैंने बढ़ते क्रम, अवरोही मीन्स घटते क्रम। जैसे यहाँ पर 2x⁴ + 3x² + x + 1 लिखा हुआ है, ये जो है आपका अवरोही क्रम में है ना। अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा, 3 2 1 ऐसे करके। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये हो गया आरोही क्रम में। तो पावर पहले से छोटा वाला 1 वाला लिया गया, तब 2 वाला, तब 3 वाला। तो इस तरह से क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, आरोही क्रम में जा रहा है। बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। तो ये दो तरीके से है ना, घात के आधार पर, कौन कौन हो जाएगा, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इत्यादि ऐसे जाएगा। जिसका पावर 1, जिसका 1 घात हो, इसी तरह से जिसका 2 घात हो, जिसका 3 घात हो। तो ये घात के आधार पर है। उसके बाद पद के आधार पर, पद के आधार पर आप आएंगे तो हो जाएगा एक पदीय या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी इत्यादि। जिसमें एक पद हो, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 से अधिक पद, 3 पद हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसका डेफिनेशन भी उसी के साथ साथ हो जा रहा है। जिसका 1 घात हो एक घातीय, जिसका 2 घात हो द्विघातीय, जिसका 3 घात हो त्रिघातीय। यहाँ पर अगर ऐसे आ गया तो 2 घात वाला आया कोई भी तो द्विघातीय, 3 घात वाला आया तो त्रिघातीय हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है, 1 घात हो तो एक घातीय, पद के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो इस तरह से है बहुपद के प्रकार। क्लास में क्या क्या हमें जो है कितना बाउंड्री है, क्या क्या इस क्लास में पढ़ना है, इस पाठ में पढ़ना है। आलेख देखकर एक घातीय, द्विघातीय, न तो एक घातीय न द्विघातीय की जांच, पहला स्टेप है। दूसरा है शून्यक दिया हो तो बहुपद बनाना, द्विघात बहुपद बनाना, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, बहुपद का मान ज्ञात करना,
द्विघातीय बहुपद के दो शून्य ज्ञात होने पर तीसरा शून्य ज्ञात करना, इस पाठ के महत्वपूर्ण सूत्र इत्यादि। आलेख देखकर एक घातीय, द्विघातीय, न तो एक घातीय न तो द्विघातीय की जांच कैसे करेंगे, क्या तरीका है। देखिए बहुत ही आसान है। आपका जैसे आलेख ऐसे है और ये डाउनवर्ड परवलय है, ठीक है, या ऐसे आलेख है और अपवर्ड परवलय है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो ये परवलय, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस तरह का हो उधोमुखी, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी परवलय हो, तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद कैसा होगा, द्विघातीय होगा। द्विघातीय की पुष्टि करता है ये दोनों कंडीशन, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो कहीं भी आलेख में तो द्विघातीय समझिए। और अगर ये स्ट्रेट लाइन दिया है, सीधा लाइन रेखा दे दिया इसमें, तो ये क्या होता है, एक घातीय। और आपका आलेख पर ऐसे वक्र रेखा हो तो ये तो न तो एक घातीय है, न तो एक घातीय और ना ही न द्विघातीय, ये कोई नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखिए, इसको सेटअप रखिए। अगला टर्म है आलेख देखकर शून्य ज्ञात करना। तो आलेख आपका जैसे भी है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है पूरा, और इधर ये वाई अक्ष है। तो अब ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है, तो इसमें आपको देखना सिर्फ क्या है, एक्स अक्ष को देखना है ना, सिर्फ इसी से मतलब है, वाई वाले से मतलब नहीं। एक्स को कोई भी जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य होगा। जैसे यहाँ पर 2 बार प्रतिच्छेद किया तो शून्य कितना हो गया, शून्य बराबर 2। जितना बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे कोई भी, है ना, देखिए 1 2 3 4 बार, तो शून्य कितना आ गया, 4। ऐसे ही आपका जितना बार है, सीधा गया, एक ही बार प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को तो शून्य का आपका 1 हो गया। उसी तरह से अगर आपको शून्य 2 बार प्रतिच्छेद करता है तो ये 2 शून्य हो गया। बस एक्स अक्ष को देखना है। शून्य दिया हो तो द्विघात बहुपद बनाना। सूत्र इसके लिए है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको शून्यक दे दिया 3 और 4, ठीक है, आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो आप सीधे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 गुणे 4, तो कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद हो रहा है। अब आपको कहीं दे दिया कि शून्यकों का योग, एग्जाम्पल में आपको शून्यकों का योग दे दिया 2 1 3, ठीक, और गुणनफल दे दिया 2 1 2, गुणनफल दे दिया आपको कितना, 2। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाइए। तो इस कंडीशन में अगर बात करें तो आपको डायरेक्ट क्या करना होगा कि इसमें भी आपको लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर इंटू शून्यकों का योग, डायरेक्ट इसको जोड़ जोड़ लिखा हुआ है तो 3 इंटू एक्स प्लस गुणनफल दे दिया 2, तो आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि योग दिया है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। शून्यक, आप शून्यक शब्द को पहले जान लीजिए कि बीजीय समीकरण जो भी आपका बीजीय व्यंजक दिया रहेगा, बहुपद जो भी दिया रहेगा, उसमें चर का मान प्रतिस्थापित करिएगा। अगर परिणाम शून्य होता है तो उसे ही शून्य कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक चर का वह मान जिसको समीकरण में या बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर परिणाम शून्य प्राप्त हो जाए तो वो शून्य कहलाता है। तो शून्य से आप अवगत हो चुके होंगे। अब ध्यान दें
कैसे बन रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का शून्य। जैसे 2x², आपका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बुक से ही, 2x² माइनस 8x प्लस 6 दिया हुआ है सवाल, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद आपको दे दिया है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने की 3 विधियां मैं पहले भी आप द्विघात समीकरण जो चैप्टर अपलोड किया गया है उसमें बताया गया है कि 3 विधि से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद है तो क्या क्या शर्त है कि कौन कौन से तरीके थे। तो पहला एक तरीका था कि गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा तरीका था द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है। आपको तीनों तरीके से बता दिया जा रहा है सुविधा के लिए। पहले आप गुणनखंड पर ध्यान दें। यहाँ पर आप सवाल लिख लिए, आप ABC देख लीजिए और लिखिए K=AC। A का वैल्यू 2 है, B का मान -8 है, C का 6 है। तो 2 × 6 आ गया आपका 12। अब आपको ध्यान देना है कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। 1 से भी आता है, 2 से भी आता है, 3 से भी आता है, 4 से भी आता है, 6 से भी आता है ना। तो इस तरह से आप लिख दिए, 12 से भी आएगा तो 12 से भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इस तरह से इसी समय B, तो यहाँ तक B ध्यान देना है P+Q और PQ=AC हो। यानी कि आप अब इस बीच वाले टर्म को B को 8 को इस तरह से 2 भाग में कीजिए कि जोड़ने पर या घटाने पर आ जाए -8 और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो इसमें 1 और 12 ले रहे हैं तो 13 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। लेकिन ये देखिए 2 और 6 को कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और यहाँ पर 6 और 2 वाला 8 आ रहा है, बाकी सब में 8 नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 ले लेंगे, और अभी दोनों अलग कर लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए 2x, तो x माइनस 1 और माइनस 6 लीजिए तो x माइनस 1 = 0, शून्य के निकाल रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है x माइनस 1 हो गया एक, और एक हो गया 2x माइनस 6 = 0। अब लिखेंगे x माइनस 1 = 0 तो x = 1, एक शून्य का आपका 1 आ गया। फिर उसी तरह से 2x माइनस 6 = 0 तो 2x = 6 और x = 6/2, यानी कि आपका हो जाएगा 3। तो 2 शून्य, इसका शून्य हो गया 1 और 3। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें सबसे पहले x² को 1 बना लिया जाता है, तो ये 2 है तो 2 से भाग कर लीजिए सब में। तो कितना हो गया आपका समीकरण, अब ये हो जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 3 = 0। अब क्या करेंगे कि x² माइनस 4x और ये जो अचर राशि इसको इधर भेज दीजिए। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि 1/2 और x का गुणांक, तो x का गुणांक हो गया है आपको -8/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, है ना। तो कितना आ जा रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी करिए तो कितना होगा 4 हो जाएगा ये। तो 4 इसमें भी जोड़ लीजिए और 4 इधर भी जोड़ लीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 दी होल स्क्वायर = यहाँ पर 1, और x माइनस 2 = ये रूट में चला जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि एक आ गया 3, ठीक है। अब एक शून्य का आपका आ गया, तो दूसरा शून्य देखिए कि x माइनस 2 = -1 और x = -1 प्लस 2, यानी कि 1 हो जाएगा। क्योंकि जो ये रूट से आता है ये प्लस माइनस दोनों आता है। तीसरा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में ABC लिख लीजिए, D निकालिए, D बराबर B² माइनस 4AC, तो B का मान कितना है -8 का स्क्वायर माइनस 4 × A का मान 2 और C का मान 6, 64 माइनस 4 × 2 = 8 × 6 = 48,
तो ये आपका कितना हो जाएगा डी 16, ठीक है। और अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट में डी बाई 2 ये फार्मूला है सब। अब इसको बैठा लीजिए, अल्फा बराबर माइनस बी का मान -8 प्लस रूट में डी का मान 16 और प्लस 2 इंटू ए का मान 2, तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस 16 का वर्गमूल 4 और ये 8 हो गया, यानी कि 12/4। तो 4 3 जा 12, एक शून्य का आपका अल्फा आ गया 3। ऐसे बीटा का ले लीजिए, बीटा और माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस 8 माइनस रूट में 16 बाई 2 इंटू ए का मान 2, तो 8 और -4/4, तो ये हो जाएगा 4/4। ये हो जा रहा है आपका एक बीटा आ जा रहा है। तो हर विधि से आप शून्य के एक ही प्राप्त कर रहे हैं और शून्य ज्ञात करने की विधि है। अब हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग होता है। अगर डायरेक्ट शून्यकों का योग निकालना है, द्विघात बहुपद दिया है, तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए पर भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। और त्रिघात बहुपद आपको निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों शून्य के इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और तब प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी गुणनफल। अब पांचवा फॉर्मूला यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, या स्क्वायर से पढ़िए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यदि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक √5/3 तथा -√5/3 हो तो अन्य शून्यकों को ज्ञात करना है। मान ले px आपका ये दिया हुआ बहुपद है, gx आपका क्या हो जाएगा, चूंकि ये दो शून्यक दिया हुआ है तो x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3 इसके दो गुणनखंड होंगे। तो इसको गुणा कर ले रहे हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे कर ले रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। तो अब ये जो है डिवाइड, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 आपका इक्वल टू में इसका आ रहा है ना। तो px मालूम होगा, gx मालूम होगा। बहुपद के भाग में आप देखिएगा, बहुपद जैसे भाग कोई भी भाग आप जैसे बनाए हैं, मान लीजिए एक सिंपल है तो ये जो आपका है, पहले इसमें जान लीजिए कि ये जो होता है यहाँ वाला px बोला जाता है जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं ना, और इधर जो है भाजक जिसको हम लोग बोलते हैं gx है ना, भाजक है ना, और भागफल को हम लोग बोलते हैं qx भागफल को, और शेषफल जो नीचे बचता है उसको rx बोलते हैं। तो px और gx आपका निकल गया। एक तरीके से ये शून्यक भी ज्ञात हो जाएगा और जो आपका बहुपद है इसका भाग भी आप देख लेंगे है ना, तो भाग अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो 3x के पावर 2 माइनस 5 और यहाँ पर 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 से आप भाग कर रहे हैं है ना। तो सबसे पहले आप इस घात लीजिए, 3x का पावर 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, तो आपको क्या चाहिए, x का पावर 2 और चाहिए तब जाके 4 होगा। तो जो यहाँ रखे इसमें ये दोनों अंक से भी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x के पावर 4 और 5 में तो 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस 5x स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। अब चिन्ह बदलिए, घट रहता है तो यहाँ जहाँ माइनस होता है प्लस होता है। अब ये खत्म है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 6x के पावर 3 और यहाँ पर क्या है प्लस में 5 है और माइनस में 2 है तो आपको हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब फिर चलिए अब आपको 3 के टेबल में 2 टाइम में 6 आएगा और सॉरी प्लस में आएगा, प्लस में 2 लेंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा। x के पावर 4 3 है यहाँ पर 2 है तो एक और x ले लेते हैं तो 6x³ हो जाएगा और 2 5 10 माइनस 10x यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको घटाइए और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये खत्म, ये भी खत्म हो जा रहा है तो आपको बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 जो हम यहाँ पर उतना है। तो एक बार में आप इसको प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये शून्य परिणाम हो गया।
अब देखिए करना क्या है, आपको अन्य शून्य जो निकालना है तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। अन्य शून्य निकल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो आपका क्वेश्चन आया था। अब इसको आप फैक्टराइड कर लीजिए। तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स प्लस ना, इसमें क्या कॉमन है, तो 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर -1, यानी कि दो अन्य शून्य किसके हैं, -1 तो इस तरह से आप ज्ञात कर रहे हैं। तो त्रिघाती के लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जो है सिस्टम बताया गया है, मतलब कंसेप्ट क्लियर किया गया। आप कंसेप्ट को अपनाइए और बनाइए। हमें आशा है, विश्वास है कि आपको ये जो है जो टर्म बताया गया अपनाएंगे तो उससे आपका सवाल बनेगा। और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल जरूर लगा है, तो इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।